एक मिनट मार्फतिया जी, आप है ना टेंशन मत लीजिए, मैंने तावड़े को बोल दिया है, ठीक है? हाँ, ओके। आप वंदना जी के साथ है ना? जी। आपसे कुछ डिस्कस करना था, 1 मिनट। प्लीज। मुझे लगा कोई यंग सा बंदा होगा। जी? एज गैप कुछ ज्यादा नहीं है शायद आप दोनों में? सॉरी। एक्चुअली क्या है ना, वो मैं थोड़ा नर्वस हो जाती हूँ ना, तो ज्यादा बात करने लग जाती हूँ। सॉरी। नहीं, इट्स ओके। इंटर्नशिप का 2nd डे है और मुझे इतनी भयंकर न्यूज सुनाने का काम सौंप दिया है। भयंकर न्यूज? क्या हुआ वंदू को? प्लीज टेल मी। देखिए, आपकी वाइफ को ना सिस्ट है ओवरी में। कॉर्पस लिटियम सिस्ट। एक और जगह कैंसर नहीं, सिस्ट। अगर लेडी प्रेग्नेंट होती है ना, तो ये 2nd ट्राइमेस्टर में अपने आप डिसॉल्व हो जाता है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो प्रेगनेंसी के कुछ हफ्तों बाद अपने आप ब्रेक डाउन हो जाता है। एक मिनट, आप कहना क्या चाह रही हैं? आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। देखिए, आपकी वाइफ को प्रेग्नेंट होना पड़ेगा इस उम्र में। देखिए, अगर आपको उम्र के कुछ इश्यूज हैं तो आप फर्टिलिटी डॉक्टर से कंसल्टेशन कर सकते हैं। नहीं, वैसे कोई इशू नहीं है। मेरा मतलब ये कि हमारे ऑलरेडी 2 बच्चे हैं। हमारी जो बड़ी बेटी है वो 20 साल की होने वाली है। वंदना जी की बेटी? रियल बेटी? जी हाँ, रियल बेटी, हमारी सगी बेटी। पर वो तो खुद 30 साल की है। ये कब हुआ? देखिए मिस्टर फुले, फुले? मिस्टर वागले? मतलब आप मिसेस वंदना फुले के हस्बैंड नहीं है? मैं मिसेस वंदना वागले का हस्बैंड हूँ। आई एम सो सॉरी। प्लीज आप ये बात डॉक्टर को मत बताइएगा, वरना मेरे मार्क्स कट जाएंगे। सॉरी। ओके, थैंक यू, बाय। अरे क्या हो गया तुम्हें? हाँ, मैं टेस्ट के लिए गई तो पीछे से क्या? नहीं, बहुत लंबा किस्सा हुआ अभी यहाँ पर। क्या? ऑन द वे बताऊंगा। अच्छा बैठो, कैसा हुआ टेस्ट? हाँ, ठीक था। गिडीनेस? थोड़ा बहुत, मतलब अब सिस्टम थोड़ा यूज्ड टू हो गया ना। अच्छा सुनो ना, मैंने तुमसे कहा था ना कि वो सपोर्ट ग्रुप शुरू करने के बारे में सोच रही हूँ। हाँ। तो मैंने अभी डॉक्टर मीनल से बात की, और मैं वो आराधना जी याद है, उनके साथ भी टच में हूँ, और हमने डिसाइड किया है कि जो भी कैंसर पेशेंट्स हमारे सपोर्ट ग्रुप में आएंगे ना, हम उनसे कहेंगे कि डरना नहीं, लड़ना है। हाँ, आज के स्कैन की रिपोर्ट्स दशहरे के दिन आएंगे, एंड आई एम श्योर उसके बाद सब कुछ अच्छा होगा। वाओ! अरे कल्पेश भाई, आइए प्लीज वेलकम। तिवारी जी साहब। परम पूजनीय वन्ना भाभी, ज्योति भाभी और मेरी यम ने मिलकर 15 स्पॉन्सर इकट्ठे किए हैं। अरे प्रणाम। ये कम समय में इतने सारे स्पॉन्सर लाना परम पूजनीय वन्ना भाभी की टीम ही कर सकती है। जी साहब सही बोल रहे हैं, इस बार नवरात्रि बहुत धूमधाम से मनेगी साहब। लेकिन साहब एक बात बताइए, स्पॉन्सर है कौन? अरे तिवारी, व्हाट? ये बोर्ड लगे तो है, पढ़ो। ये देखो, हीना डिजाइनर स्टूडियो, और ये है काली प्रसाद फुटवेयर। साहब फुटवेयर। ये P2P मैक्स कोरियर, और ये दक्कू अंकल। वाइन ब्लोइंग। अरे काका, वाह क्या बात है। थैंक यू। अरे बस भाइयों बहनों और परम पूजनीय वन्ना भाभी, इन तालियों की गड़गड़ाहट का असली हकदार मैं नहीं, बल्कि हमारी सोई रोशन हाइट सोसाइटी की वो महिलाएं हैं जिन्होंने इतने कम समय में इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों की स्पॉन्सरशिप ली और इस डांडिया नाइट को मैनेज किया। तो आइए उनके सम्मान में हम भी तालियां बजाएं। तालियां! थैंक यू। और अब सब मेरे साथ बोलिए, नारी शक्ति की, नारी शक्ति की। थैंक यू। तो अब
डांडिया नाइट का शुभारंभ हो। प्लीज मुझे मेरी उंगलियां दोबारा नहीं तुड़वानी तेरे साथ डांडिया खेल के। नहीं नहीं, ये क्या है? प्रोटेक्टर। लेकिन ये है क्या? इससे अगर डांडिया तेरी फिंगर्स पे भी लगा तो तुझे चोट नहीं लगेगी। गुनगुन क्या क्या? अब तो बोल, क्या बात है? यहाँ पे लाउड म्यूजिक सुनाई नहीं दे रहा है, बोल। ये क्या है? मेरी उंगलियों के रक्षक, ताकि अगर डांडिया मेरी उंगलियों पर लगे तो मुझे चोट ना पहुंचे। हाउ स्वीट। किसने दिया? स्वीट भी और डिस्टर्बिंग भी मंगेश ने गिफ्ट किया। वो इतनी फिक्र क्यों कर रहा है मेरी? क्योंकि वो तुझे लाइक करता है। तू उसकी सस्ती फ्लर्टिंग को लाइक बोल रही है? सस्ती फ्लर्टिंग नहीं है, वो तुझे सच में बहुत लाइक करता है। पिछले महीने की बात है, हमने ना तेरा नाम का बहाना बना के उसे पावना लेक की कैंपिंग पे भेज दिया था, एक रात के लिए। वो हमें मनोज काका और विद्या काकी को प्राइवेसी देनी थी, इसलिए। और वो चला गया? यस, वो चला गया ये सोच के कि तू वहां उसे मिलेगी। ये थोड़ा ओवर हो रहा है। मैं अभी के अभी उससे जाके बात करती हूँ और क्लियरली बोल देती हूँ कि मेरा बॉयफ्रेंड है एंड आई एम कमिटेड। साइड प्लीज, साइड प्लीज। क्या बात है? ऐसे सबके सामने मुझे खोपचे में क्यों बुलाया? तूने अभी तक पहने नहीं है? मंगेश, तुझे क्या लगता है मैं ये फिंगर प्रोटेक्शन पहनूंगी और तेरे साथ डांडिया खेलूंगी, फिर तू मेरे साथ अफेयर? तुझे मेरे साथ नहीं खेलना है तो मत खेल, किसी और के साथ खेल ले, लेकिन प्लीज इसे पहन ले। वो कहते हैं ना कि नजर हटी दुर्घटना घटी। कम से कम तेरी फिंगर्स तो बच जाएंगी। तू कुछ कह रही थी? कुछ नहीं। थैंक्स। बस इतना ही बोलना था?
मेरे साथ डांडिया खेलेगी? पता नहीं चला जालर को। अरे कैसे पता चलेगा? हमने स्पॉन्सर्स के नाम इतने स्टाइलिश रखे थे, जैसे ये रघुवीर हाइपर मार्ट। ये असली में हमारे वो कॉर्नर में रघुवीर किराने वाला है ना, ये वो है। और ये काली प्रसाद फुटवेयर, वो जो कालू काका बैठते हैं ना गली के नुक्कड़ पे, वो जो जूते चप्पल रिपेयर करते हैं, ये वो है। ये लोग में से किसी ने 10-10 हजार रुपए नहीं दिए होंगे, खाली 200-500 रुपया दिए होंगे। बस। कितना सुना तूने? सब कुछ। पंटर, यू चीटर, तूने मुझे धोखा दिया। सोसाइटी के साथ चीटिंग की तूने। मैं खराब हो गया क्या? मैंने कोई चीटिंग मीटिंग नहीं की, पानी पूरी खा रहा हूँ मैं तो। ये देख। What? मैंने सब कुछ सुना, समझा तू? ब्रो, हम फटाफट डैडी को बुलाते हैं, यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगी। चल चल क्या चल। सुना तूने? ए क्या दिमाग खराब मत करा, मारो डुक्का मेरे मारो। साथ चीटिंग करता है तू? पानी पूरी। शर्म नहीं आती तुझे? को देख क्या? अरे डुक्का मारो। अरे मैं रखो भाई, एक मिनट। क्या आप लोग बच्चों की तरह लड़ने झगड़ने लगे? राजेश भाई, मेरे साथ धोखा हुआ है, सोसाइटी के साथ चीटिंग हुई है, फ्रॉड हुआ है, फ्रॉड। क्या क्या बात कर रहे हैं आप? एक मिनट राजू, देखिए दगड़ू भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए हर महीने आप सोसाइटी से कल्चरल फंड इकट्ठा करते हैं, तो इस साल ही क्यों अड़े हुए हैं कि कल्चरल इवेंट नहीं करेंगे? अब देखिए अकाउंट में एक्सेस फंड है, अगर खर्च नहीं करेंगे तो ऑडिट में प्रॉब्लम हो जाएगी। ये सब तो मुझे महिलाओं ने बता दिया, आपको इसलिए नहीं बताया कि आप सिर्फ स्पॉन्सरशिप पे अड़े हुए थे कल्चरल इवेंट करने के लिए। यू नो, डोंट माइंड। पंटर, जोयू काका, आप भी? व्हाट? सॉरी काका, मुझे सब पता है। आपने भी मुझसे बात छुपाई। सब लोग मुझसे बातें छुपाते हैं, जैसे मुझे कुछ समझ में नहीं आता, पर मुझे सब समझ में आता है काका। सब लोग मुझसे बातें छुपाते हैं, यहाँ तक मेरी यम्बे मुझसे बातें छुपाती है काका। ओह माय गॉड। यम दुखी हो गया। सुनिए 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 सुनिए, अब आपके डांडिया को दीजिए थोड़ा सा विश्राम, हाथों को दीजिए थोड़ा सा आराम, और कानों को दीजिए थोड़ा सा काम। कपल कविताएं पेश करने जा रहे हैं मैं और प्रबुद्ध, प्रेजेंटिंग प्रबुद्ध। आइए सर, आइए प्लीज। वाह वाह वाह, इस तालियों की गड़गड़ाहट में आपका स्वागत है प्रबुद्ध। पेश कीजिए, सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सफर सुहाना हुआ है जब से पाया तेरा साथ, सफर सुहाना हुआ है जब से पाया तेरा साथ, चलो सितारों तक चले हाथ में लेके हाथ, मैं बैंड हूँ तू बारात, मैं बैंड हूँ तू बारात। कोई कितना हैंडसम, कितना क्यूट, कोई कितना हैंडसम, कितना क्यूट। रूठे हैं जब से मगर किस्मत हो गई है म्यूट। मैं हूँ वोकल, तू है फ्लूट, तू है फ्लूट, तू फ्लूट। दो दिल मिलकर एक हुए, आंखें हो गई चार, धड़कन से धड़कन तलक लिंक हो गया प्यार, धड़कन से धड़कन तलक लिंक हो गया प्यार। मैं पैन, तू आधार, तू आधार, तू आधार।
बड़ी प्यारी लग रही थी आज आप। हाँ, तो रोज नहीं लगती? नहीं। मम्मा ओके, रोज लगती हो, लेकिन आज रोज से थोड़ी ज्यादा प्यारी लग रही थी। थैंक यू। यू वेलकम। वैसे किस किसने तारीफ की? ज्योति आंटी, यामिनी आंटी, गुनगुन। बस? और विवान ने? हाँ, मतलब उसने भी की। तो इतना हिचकिचा के क्यों बोल रही है? मैं कुछ हिचकिचा नहीं रही हूँ, मैं बस बता रही। मम्मा, मैं तुमसे कहती हूँ ना कि मैं बेस्ट फ्रेंड हूँ तुम्हारी, तो फिर वो इसलिए कहती हूँ ताकि तुम अपने दिल की सारी बातें बिना हिचकिचाए हुए मेरे साथ शेयर कर सको, एवरीथिंग। ओके? तो कुछ कहना है? हाँ, एक्चुअली आपने सही गेस किया था, बस मैं ही उसे डिनाई कर रही थी। I knew it. तो फिर अब लग रहा है कि you're right. मुझे विवान से ये कहना चाहिए कि I love you, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मम्मा वो सब छोड़ो, आप पहले ये बताओ कि आपको कब पता चला कि आपको डैडी से प्यार हुआ है? वेरी स्मार्ट, मेरे ऊपर आ गया। बोलो ना। अच्छा बताती हूँ। ओके, मैं एक रेस्टोरेंट में एज शेफ काम करती थी, और तुम्हारे डैडी, बीइंग द गुड मैन दैट ही इज, रोज अपना पूरा काम खत्म करके शाम को मुझे उस रेस्टोरेंट से पिक करते थे और मेरे घर पे ड्रॉप करते थे। ओह यस। फिर एक दिन मेरे रेस्टोरेंट में एक बड़ा फंक्शन था, तो मुझे लेट होने वाला था, लेकिन ये बात मैं उनको बताना भूल गई थी। अब मुझे भी ये नहीं पता था कि रात के 2 बज जाएंगे फ्री होते होते। तो मैं जब बाहर निकल रही थी काम खत्म करके, तो मुझे लगा कि क्यों वेट करेगा ना कोई, इतनी देर चले गए होंगे राज। लेकिन जब मैं बाहर आई तो मैंने देखा कि रेस्टोरेंट के जिस बाहर जो बेंच था, राज उस पे मेरा वेट करते करते सो गए थे। तो फिर मैं जब उनको जगाने के लिए गई तो मुझे लगा भड़केंगे मेरे ऊपर कि कितना टाइम लगा दिया, इतना लेट होना था तो बताना तो चाहिए था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब मैंने उन्हें जगाया तो उन्होंने नींद में ही मेरी तरफ देखा, स्माइल किया और बोला चले। बस, और आपको प्यार हो गया? हाँ सखी, तुम्हारे डैडी मिस्टर राजेश वागले ऐसे इंसान है ना कि उनसे प्यार नहीं हो पाना थोड़ा मुश्किल है। आई नो बट विवान बिल्कुल डैडी की तरह नहीं है। तो विवान डैडी जैसा नहीं है क्योंकि वो एक अलग इंसान है। हर कोई सेम नहीं हो सकता है ना बेटा। विवान की अलग पर्सनालिटी है, अलग अच्छाइयाँ हैं, उसमें अलग खूबियाँ हैं। और जहाँ तक मैं जानती हूँ, इनफैक्ट मैंने काफी बार नोटिस भी किया है, विवान आपको बहुत ज्यादा पसंद भी करता है। तो वो बोल क्यों नहीं देता? शायद इसलिए नहीं बोलता क्योंकि उसे लगता होगा कि वो अगर तुम्हें प्रपोज करेगा तो तुम ये ना समझो कि ये उसका रिबाउंड लव है। ओके, बट मैं उसे कैसे बताऊं कि ऐसा नहीं होगा? तुम पहल कर दो। मैं? क्यों? मॉडर्न जमाने की मॉडर्न लड़की हो, इनिशिएट क्यों नहीं कर सकती हो? पहले तुम जाकर दिल की बात क्यों नहीं कह सकती हो? आप डैडी को बता देंगी? मैंने तो बहुत साल पहले ही कह दिया था डैडी को। अरे वो नहीं, मेरी और विवान की बात। हाँ मम्मा क्या? कितना घबरा गई लड़की। ओहो सखी, अच्छा नहीं बताऊंगी डैडी को। तुम जाओ अपने दिल की बात विवान से कहो, फिर आकर खुद डैडी को बताना। ओके ओके। अभी शर्माने की जरूरत नहीं है मेरे साथ। मैं कुछ शर्मा वर्मा नहीं रही हूँ, प्लीज। ये कौन शर्मा रहा है ऐसे? हाँ प्लीज। ओ हो अच्छा चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ओके सखी, मैंने सब कुछ प्लान कर लिया है। विवान जैसे ही तुझे यस बोलेगा ना,
वो दो स्टाफ कन्फिटी बर्स्ट करेंगे और कैफे का मैनेजर वो एक रोमांटिक सॉन्ग प्ले करेगा। अंकुल, ये सब क्यों करना है? चुप कर, मेरे लिए इवेंट ऑफ सेंचुरी है। अच्छा सुनना, विवान कह रहा था कि उससे भी मुझे कुछ सरप्राइज देना है। इवन ही लुक्स एक्साइटेड। अगर उसी ने मुझे प्रपोज कर दिया तो तेरे ये बोलते ही कन्फिटी बर्स्ट करेंगे। सुनना, और एक बात, अभी तू मेरे साथ मत आ, थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा। डोंट वरी, चिल, मैं करेक्ट टाइम पे एंट्री करूंगी। ओके? या ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जा जा जा, जल्दी जा। हाय। हाय। सो तुम कुछ सरप्राइज देने वाले थे ना? तुम भी तो। पहले तुम। मैंने कहा ना, लेडीज फर्स्ट। विवान, इट्स 2023, ओके? सो जेंट्स भी फर्स्ट हो सकते हैं। ओके। इतनी बड़ी गलती दासानी तुम कैसे कर सकते हो? हाँ? जब ये कुरियर यहाँ आया तब तुम्हारी अकल क्या घास चरने गई थी? सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज है कि नहीं? तुम ये एड्रेस पढ़ नहीं सकते थे या आंखों पर पट्टी बांधकर घूमते रहते हो यहाँ पर? सॉरी सर। और सर, वो मयूर भाई ने तो बड़ा मन रख के हमें माफ भी कर दिया है ना? बिल्कुल बिल्कुल माफ कर दिया ना, लेकिन उन्होंने ये कपड़े पहनने से मना कर दिया। तो जेबल मास्टर से कहकर उनके लिए नए कपड़े ऑर्डर किए मैंने, पता है? और अगले पूरे साल के लिए हमारी कुरियर सर्विसेज के फ्री कूपन ऑफर किए और वो ऑफर तो ले लिए उन्होंने। अभी इन सारे ड्रेसेस का क्या करेंगे हम? क्या ऑफिस पहन कर आएंगे हम लोग हर रोज, है ना? 40,000 के ड्रेसेस हैं ये। दासानी कमाल करते हो यार, 40,000। अच्छा, और जो एम्प्लॉय वेलफेयर फंड है वो तो तोरण और ये डिस्को और स्पीकर और कोल्ड ड्रिंक दे रहे थे। ये लीजिए कोल्ड ड्रिंक पीजिए, सब खर्चा हो गया वो। मिस्टर दासानी, अब ये सारा खर्चा तुम उठाओगे। मैम, मिस्टर वागले, अब से हर महीने 5,000 रुपए दासानी की सैलरी से कटेंगे। तो 10,000 काटो। नहीं नहीं, क्या 10,000? मैम आप प्लीज ऐसा मत कीजिए। अगली बार अगर आप भी ऐसा नहीं करेंगे ना, तो हम भी आपकी सैलरी से कुछ कट नहीं करेंगे। ओके? गेट बैक टू वर्क। चलो अभी ये ऐसे करके फोल्ड करके रखो। So, the surprise is Admita is back.
I missed you so much, बेटा। I missed you more. तुम्हें पता है यूएस में मेरे बगैर रह ही नहीं पाए, तो इसलिए वापस आ गई। हाँ, very true. One. बेटा। बाय द वे, तुम्हारा सरप्राइज क्या था? मेरा सरप्राइज, हाँ यही कि अन्विता वापस आ गई है। मुझे पहले से ही पता चल गया था, इसीलिए तो गुनगुन ने ये सब अरेंजमेंट किया। हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? हाँ, है कुछ सोर्सेस। अच्छा है ना, सरप्राइज देने की जरूरत नहीं पड़ी। So sweet. Thank you. मैं चलती हूँ, वो घर में दशहरे की पूजा है ना, जाना पड़ेगा। ओके। बाय। Bye. Finally. रिपोर्ट आ गया है एंड द रिपोर्ट सेज ऑल क्लियर। तुम्हारे शरीर में जो भी एक्टिव कैंसर के जितने भी ट्रेसेस थे वो सब खत्म हो गए हैं। ऑन्कोलॉजिस्ट से ग्रीन सिग्नल दिया है, कुछ दवाइयां हैं जो 1 साल भर तक लेनी पड़ेंगी, उसके बाद में वो भी नहीं। Congratulations मम्मी, आपने कैंसर को हरा दिया। लेट्स गो। Congratulations। सखी आने वाली है बस थोड़ी देर में, उसको भी न्यूज शेयर करनी है हमारे साथ। ओके ओके, लिसन आज घर पे डिनर नहीं बनेगा, हम डिनर करने बाहर जाते हैं। यस, रावण दहन देखने के बाद डन। इनफैक्ट मुझे भी आज एक रावण का दहन करना है। आपको? कौन सा? कैंसर रूपी रावण, जिसकी वजह से मेरी लाइफ पे ग्रहण लग गया था ना। आज मैं उस रावण का दहन करूंगी और उस रावण के साथ जुड़ी हुई जितनी भी बुरी मेमोरीज है सबका दहन कर दूंगी। वाह, सुपर। सखी जी फटाफट आओ इधर। अरे सखी, मम्मी के रिपोर्ट्स आए हैं, मम्मी ने कैंसर को हरा दिया है। ऑल क्लियर। यस। क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, वो इमोशनल हो गई थी। मैं जल्दी से चेंज करके आती हूँ। अनकंफर्टेबल हो रहा है ना? हाँ, अब तुम लोग डिनर का प्लान बनाओ, मैं भी आ रही हूँ। ऑलराइट। हाँ अन्विता वापस आ गई मम्मा। सॉरी, I'm sorry सखी, I'm sorry। गलती मेरी है, मैंने तुम्हारे दिमाग में ये बात डाली कि विवान। I'm sorry बेटा, सॉरी सखी। एक बात याद रखना बेटा,
लाइफ बहुत बड़ी है। हाँ, इसलिए इन चीजों को ऐसे दिल से लगाकर नहीं बैठ सकते। हमारी जिंदगी इतनी छोटी नहीं होती कि किसी के यादों के सहारे बिता दे, और इतनी लंबी भी नहीं होती कि बस किसी का इंतजार करते रहे। You need to move on. You're right. विवान के नजरों में एक्सेप्टेंस ढूंढते ढूंढते ना मैं खुद में कमियां ढूंढने लग गई थी, और ये फीलिंग ना बिल्कुल अच्छी नहीं है। बहुत नेगेटिव इमोशन है, मुझे ऐसे नहीं जीना है। ऐसे जीने की जरूरत भी नहीं है सखी, ऐसे जीने की जरूरत नहीं है। ये जो भी नेगेटिव इमोशंस है ना, जो भी चीजें तुम्हें तकलीफ दे रही है, हम सबको दूर कर देंगे। आज रावण दहन है ना, उस रावण दहन में सारे नेगेटिव इमोशंस जलाकर खत्म कर देंगे। मैंने भी डिसाइड किया है। कैंसर की जितनी भी बुरी याद है ना, मैं रावण दहन में जलाकर खत्म कर दूंगी। We both will move on. सारे नेगेटिव इमोशंस को खत्म कर देंगे। सिर्फ पॉजिटिव सोचेंगे, सिर्फ पॉजिटिव रहेंगे। ओके? ओके? My brave girl, I love you. I love you too. आज से हम दोनों अपने नए जीवन की शुरुआत करें।
जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान, जय हनुमान। रावण तेरी लंका जलेगी। आज संडे, आज मैं पूरा दिन गेम्स खेलूंगा। यस। क्या हुआ, बस क्यों रहे हो? याद है ना पिछले संडे क्या हुआ था? संडे, संडे, संडे। बंदो, चाय, बंदो, बंदो चाय, बंदो। अथर्व, सखी, बंदो, गए कहाँ? सखी, अथर्वा, कहाँ गए सब? सखी, अरे लो, तुम यहाँ, मैं कब से चिल्ला रहा हूँ चाय चाय। अच्छा, चाय मांग रहे थे? हाँ। सॉरी, वो टिफिन बना रही थी ना, तो ध्यान ही नहीं गया। कहीं कहीं जा रही हो? मैं कहाँ जाऊंगी, मैं तो घर पे ही आराम करती हूँ ना। तो कौन जा रहा है? तुम। कहाँ? ऑफिस, रोज की तरह। हाँ? आज? हाँ। अरे आज तो क्या? सन याद है ना, पिछले हफ्ते क्या तय हुआ है? अरे तुम तो सीरियस, मुझे लगा तुम मजाक कर रही हो मधु। और क्या? अच्छा सुनो ना, मैं ये सोच रहा था। हाँ, क्या सोच रहे थे? कि नई ड्रेस है। आई थिंक न्यू ड्रेस। हाँ राज, प्लीज नहा कर आओ, मैं नाश्ता लगा रही हूँ। क्या? अच्छा बंदू। हाँ बोलो। अरे क्या मेरे पीछे घूम रहे हो राज? बच्चे की तरह बिहेव करते रहते हो क्या? बोलो ना। बच्चे कहाँ हैं? सखी लाइब्रेरी गई है पढ़ने के लिए और अथर्व अपनी एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए चला गया। अच्छा, मतलब उन्हें भी तुमने सजा दे दी? हाँ, उन्होंने मान भी ली, चले भी गए? हाँ चले गए, क्योंकि बच्चे अपनी सजा को सीरियसली ले रहे हैं। बड़ों की तरह नहीं, जिन्हें लग रहा है कि वो पीछे घूमेंगे और ऐसे मस्का लगाएंगे ना तो सजा कैंसिल हो जाएगी। बड़े गलत है। अरे अच्छा सुनो, गुस्सा एक मिनट, ये गरम है बहुत, ये रख तो दो, मुझे बात तो करना तुमसे। मैं सुन रही हूँ, बोलो। गुस्सा छोड़ो, मैंने सॉरी बोला ना। ये संडे को कौन जाता है ऑफिस? तो ये संडे वाली सजा वो कैंसिल कर दो ना प्लीज। मैं गुस्सा नहीं हूँ राज, तो तुम्हें याद है ना कि पिछले संडे तुमने क्या किया था? और मैं जानती हूँ कि तुम सॉरी बोल चुके हो कई बार, लेकिन ये सॉरी तुमने रियलाइजेशन की वजह से नहीं कहा है। ये सॉरी तुमने सिर्फ इसलिए कहा है ताकि तुम्हारा संडे बर्बाद नहीं हो। नो, आई एम सीरियस राज, तुम समझ भी नहीं सकते कि हाउसवाइफ को संडे को क्या फील होता है। एंड इफ यू रियली केयर फॉर मी, तुम्हें मेरी जरा से भी फिक्र है ना, तो तुम ये नो संडे वाली सजा भुगतोगे। इन शॉर्ट, आज संडे के दिन तुम ऑफिस जाओगे। आई होप आई एम क्लियर। राजू, क्या है? क्या? 11 बज रहे हैं, अभी तक ऑफिस नहीं गया तू? मम्मी, आप भी खेल खेल रही हो। आज संडे, मुझे जानबूझकर ऑफिस भेजा जा रहा है, थोड़ा तो तरस खाइए ना मुझ पर। बिल्कुल तरस नहीं खाऊंगी। और खेल नहीं खेल रहे हम, एक्सपेरिमेंट है, समझा ना? याद है ना पिछले संडे तूने क्या किया था? हाँ, मुझे ना बहुत साल पहले ये करना चाहिए था, जो अब बंद कर रही है। क्या भूत सवार है ना तुम लोगों पर। नहीं, मैं जा रहा हूँ ऑफिस, जा रहा हूँ। हाँ तो जा ना। हाँ।
ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।